नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। जैसा कि आपने देख ही लिया, हम आज चल पड़े हैं उज्जैन महाकाल की नगरी में दर्शन करने के लिए। घर से निकलने के बाद हमें पता चला कि कैब बैक टू बैक कैंसिल हो रही थी, तो पहला ही ऑटो पकड़ के जो हमें मिला हम उसमें चढ़ गए और पहुंच गए बस स्टैंड। क्योंकि 5:38 पे हमें ऑटो मिला और 6:25 की तो हमारी बस ही थी। जैसे तैसे भागते पहुँचते हम पहुँच गए थे बस स्टैंड और ये रही हमारी बस। अपने सफ़र की शुरुआत कश्मीरी गेट बस स्टैंड से करी थी और हमने अपना सफ़र फ्लेक्स बस से किया था। दिल्ली से उज्जैन की कुल दूरी 700 किलोमीटर की है और इसको पहुंचने में तकरीबन 12 से 13 घंटे लगते हैं। हमने अपना सफ़र जो है अभी शुरू करा था और हमारी सीट ये वाली है। ये वाली सफ़र जो है अच्छा रहा था फ्लेक्स बस का। इसका स्लीपर का किराया है, अभी हाल ही में शुरू करी गई है और इसका किराया हमें 550 रुपये करीब रहा है आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स। अपने सफ़र के बारे में हम और भी जानकारी देंगे बाद में आपको। दिल्ली से तकरीबन 150-200 किलोमीटर चलने के बाद बस ने अपना पहला हॉल्ट लिया था। यह कुछ एक जगह थी जो कि दिल्ली बॉम्बे हाईवे के ऊपर पड़ती है। आइए अब आपको लेके चलते हैं बस के अंदर। कुछ इस प्रकार की सेटिंग्स होती है, एक लोअर बर्थ एक अपर बर्थ। एक साइड जो है 2 बेड है, एक साइड सिंगल बेड है और ये रहा हमारा बर्थ। हमारा ऊपर का बर्थ था, आप भी देखिए। कंफर्ट वाइज तो काफ़ी अच्छा रहा था। अरे उज्जैन सीरीज़ के सभी पार्ट्स को अवश्य देखिएगा। इस सीरीज़ में हम आपको बताएंगे उज्जैन में घूमने की जगहें, मंदिर की विशेष कहानियाँ और उज्जैन में पड़ने वाले छोटे बड़े सभी मंदिरों के दर्शन। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। उन सभी के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें जिनके साथ आप उज्जैन जाना चाहते हैं, और जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। यही देखते सुबह हो चली थी और हम पहुंच चुके थे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास और उससे जुड़ी हुई कहानी के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तकरीबन हमें 1.5-2 घंटे लेट उतारा क्योंकि रास्ते में टाइम लग ही जाता है। ये रहा उज्जैन का बस स्टॉप। ये यहाँ से पास अवे है, इसके पीछे मेन बस स्टैंड है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पास में ही है और ये रहा रेलवे स्टेशन। वॉल्वो जो है आपको बस स्टैंड से तकरीबन 200 मीटर पहले ही उतार देती है और आप जो है वहाँ से रिक्शा पकड़कर अपने होटल जा सकते हैं। हम जल्दी से तैयार होकर अपने पहले मंदिर चारधाम मंदिर पहुँच गए थे दर्शन करने के लिए। आइए आपको भी लेके चलते हैं चारधाम मंदिर और यहाँ की विशेषता और पौराणिकता के बारे में भी आपको बताता हूँ। उज्जैन में से चारधाम मंदिर को छोटा चारधाम के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर 4 प्रमुख धामों बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की प्रतीकता है। श्रद्धालुओं को लिए यह स्थान विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह 4 धाम की यात्रा का अनुभव उज्जैन में ही प्रदान करता है। तो आइए लेके चलते हैं आपको चारधाम मंदिर में। मंदिर के एंट्रेंस से ही सबसे पहले आपको गणेश जी के दर्शन होते हैं। मंदिर की टाइमिंग्स की बात करें तो 11:30-12 बजे के करीब सबसे पहले मंदिर बंद हो जाता है। हम लगभग उसी समय पहुंचे थे तो मंदिर बस बंद होने ही वाला था। आप भी दर्शन कीजिए द्वारकाधीश जी के। द्वारकाधीश माथा टेकने के बाद हम अगले पड़ाव रामेश्वरम की तरफ निकल पड़े। थोड़ी ही सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें दर्शन हुए शंभू जी के और नंदी जी के। हमने वहाँ पे माथा टेका और जल चढ़ाया। हमने यहाँ पे दर्शन करे, शेष मंदिर बंद हो गया था। इस मंदिर के बारे में बात करें तो यह 4 धामों के मंदिर की वास्तुकला का अनुकरण किया गया है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। द्वारका धाम भगवान कृष्ण का निवास स्थान। जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ कृष्ण को समर्पित है। रामेश्वरम भगवान शिव और रामायण की कथाओं से जुड़ा हुआ है। आइए अब आपको लेके चलते हैं बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करवाने के लिए और उससे जुड़ा हुआ कहानी और उससे जुड़ा हुआ इतिहास भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। महाकालेश्वर मंदिर प्राचीन और धार्मिक महत्व से भरपूर है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और यह मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। इस मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथ जैसे कि स्कंद पुराण, शिव पुराण और महाभारत में भी देखा जा सकता है। यह माना जाता है कि यह मंदिर प्राचीन काल में मालव क्षेत्र के राज्यों और भक्तों के लिए
एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था। सनातन धर्म के अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर को भी 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी और अन्य मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। बाद में मराठा शासक राणोजी शिंदे ने 18वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। आज महाकालेश्वर मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और यहाँ पे प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर में भस्म आरती विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो प्रतिदिन सुबह सुबह 4 बजे लाइनों में लगकर लोग दर्शन करते हैं। महाशिवरात्रि श्रावण मास में यहाँ भव्य उत्सव का आयोजन होता है। महाकालेश्वर मंदिर न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक और इतिहास का प्रतीक भी है। आइए आपको लेके चलते हैं मंदिर के ओर और देखिए कितना सुंदर दिव्य दरबार सजाया गया है महाकाल का। जब तक हम मंदिर के गर्भगृह के दर्शन करवाता हूँ, तब तक मैं आपको यहाँ की प्रसिद्ध पौराणिक कथा भगवान शिव की महाकाल स्वरूप में प्रकट होने की घटना का वर्णित करता हूँ। यह कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में उज्जैन नगरी का नाम अवंतिका था। अवंतिका में वेदधारी ब्राह्मण का निवास था। वह बड़े ही श्रद्धा और निषेध से भगवान शिव की पूजा करते थे। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रभावित होकर क्षेत्र में सभी सुख शांति और समृद्धि थी। लेकिन एक दिन एक शक्तिशाली असुर जिसका नाम दूषण था, अपने दैत्य सेनाओं के साथ उज्जैन आया। दूषण भगवान शिव और धर्म के विरोधी था। उसने पूरी नगरी को आतंक फैलाना शुरू कर दिया और ब्राह्मणों को यज्ञ पूजा करने से रोक दिया। डर और संकट के समय ब्राह्मणों ने भगवान शिव का आह्वान किया। उनकी गहरी शक्ति और पुकार सुनकर भगवान शिव ने महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उनके तेजस्वी और क्रोधित रूप को देखकर दानव दूषण उनकी सेना से भयभीत हो गए। महाकाल ने अपने त्रिशूल और दूषण का संहार किया, क्षेत्र को भयमुक्त किया। दानवों के वध के बाद ब्राह्मण ने भगवान शिव को इस स्थान पर सदा वास करने का अनुरोध किया। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि वह इस स्थान पर महाकाल के रूप में निवास करेंगे और भक्तों को हर प्रकार से भय और कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। तभी से यह स्थान 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कहलाता है और महाकाल के रूप में भी कहलाया जाता है। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं महाकाल के उस दिव्य रूप के, जहाँ पर माना जाता है कि यह सबसे पावरफुल ज्योतिर्लिंग में से एक है, जिसको कि हमने स्वयं महसूस किया था। आप भी दर्शन कीजिए महाकाल के। दूषण के नाश के बाद शिवलिंग को महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। यह शिवलिंग इस कारण विशेष है क्योंकि यह दक्षिण मुखी है, जो से आध्यात्मिक बनाता है। महाकाल ज्योतिर्लिंग मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को समाप्त करने वाला माना जाता है। भक्तों का माना है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा यह सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की हर संकटों की रक्षा करते हैं और उनको भयमुक्त करते हैं। तो यहाँ आकर आपको भगवान महाकाल के दर्शन करके इन सभी बातों का अवश्य प्रतीत होगा। आप आए तो आप भी अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें और जो यहाँ आए हैं वह भी अपनी आप बीती अवश्य बताएं। महाकाल को समय और मृत्यु का स्वामी माना जाता है। यह शिवलिंग स्वयंभू हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि वह स्वयं प्रकट हुआ है, जिसकी विशेष महत्व और धार्मिक महत्व भी है। यहाँ भक्तों की सच्ची श्रद्धा भगवान शिव का प्रसन्न करती है और उनके जीवन की परेशानियाँ समाप्त हो जाती हैं। आइए आप भी दर्शन कीजिए महाकाल के और अपने सभी कष्टों को हरने के लिए भगवान से अर्जी लगाइए। जय जय श्री महाकाल। अगर अपनी आप बीती बताऊं तो भगवान महाकाल के दर्शन करके आज मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि वह रूह तक कैसे छू लेते हैं। भगवान अपने भक्तों को दर्शन ऐसे देते हैं जैसे कि वह खुद अपने गोद में बिठाकर बच्चों को प्यार कर रहे हों। आज मन सा भर आया भगवान भोले महाकाल के दर्शन करके। महाकाल, जय महाकाल।
महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली में निर्मित है। यह मंदिर 3 मंजिल में स्थापित है। पहली मंजिल पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, दूसरी मंजिल पर भगवान ओमकारेश्वर स्थित है, तीसरी मंजिल पर भगवान नागचंद्र की मूर्ति है, जिन्हें केवल नागपंचमी में भी देखा जा सकता है। तो आइए आपको मंदिर में और सभी मंदिरों के दर्शन करवाते हैं, जहां पर हनुमान जी का मंदिर, विट्ठल जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर और जितने भी अन्य मंदिर हैं सभी के एक एक करके दर्शन करवाते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नवग्रह मंदिर भी था। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पे करके पूजा भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन अभी तक जारी है, तो कई पार्ट्स मंदिर के अभी भी बंद कर दिए गए हैं कंस्ट्रक्शन की वजह से, जिनको कि हम आपको दिखा नहीं पाए। आशा करते हैं महाकाल हमें अपनी नगरी में दोबारा बुलाएंगे तो हम जो स्थान, जो चीज़ें रह गई हैं उनको कवर करके आपको अवश्य दिखाएंगे और हमारी सभी सीरीज़ में अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो और सीरीज़ के एंड में हम आपको टोटल खर्चा बताएंगे, करें क्या ना करें यह बताएंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आपसे आज्ञा मांगेंगे। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा अवश्य बताएं।